है, कोई धमका भी रहा है, कोई उसके पीछे तलवार लेकर भाग रहा है, कोई उसको अपशब्द भी कह रहा है। वो अपने पिता उसने कुछ कह दिया। उस जगह पर इन 5 बेटियों की जरूरत पड़ती है। क्या नाम है पांचों का? पहला, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, दो। ये 5 बेटियों की जरूरत हमें उस समय पर पड़ती है। अदालत में चल रही है कार्रवाई, पर उस समय पर हमारी ये 5 बेटियां हमारे कार्य के लिए तत्पर रहती। ये जो जलाधारी है ना शिव जी के ऊपर, ये जलाधारी का बड़ा महत्व होता है। जब ब्राह्मण अभिषेक कराते हैं, 3 पाई की चौकी रख उसके ऊपर कलश जो विराजमान करते हैं और एक एक बूंद जो पानी उसमें से गिरता है, ये ऐसे ही नहीं रहता। श्रृंगी से अभिषेक करा रहे हैं, वो श्रृंगी का महत्व समझना चाहिए, वो जलधार का महत्व समझना चाहिए। जब हमें जिंदगी के एक एक पूजन का नियम, एक एक महत्व जब मालूम पड़ जाएगा ना, तो फिर हमको लगेगा कि हाँ हम सही पूजन कर रहे हैं, हमारे में ये तत्व का आनंद है। महाराज गणेश जी और कार्तिक दोनों बैठकर बात कर रहे थे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, 5 कन्याएं वहां बैठी हुई थी। इतने में 5 बेटियों ने आकर अपनी माता जी से, अपने पिताजी से एक बात कह दी, माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पार्वती जी ने पूछा क्या हुआ, क्या कहना चाहती हो, बोलो। जया ने विषहरा से कहा, विषहरा ने शामली बारी से कहा, शामली बारी ने दौतली से कहा, दौतली ने देव से कहा। देव ने फिर माता पार्वती से कहा। दोनों भैया में विवाद है कि दोनों प्रबल कौन है, विद्वान कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। कार्तिक श्रेष्ठ हैं कि गणेश जी श्रेष्ठ हैं, इन दोनों में विवाद चल रहा। पार्वती जी ने कहा इतनी सी बात के पीछे लड़ रहा कि श्रेष्ठ कौन है। घर के अंदर रहें, देवरानी और जेठानी के मन में कभी यह बात सामने नहीं आना चाहिए कि जेठानी श्रेष्ठ है कि देवरानी श्रेष्ठ है। और मेरा सासुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी जिंदगी में तुम किसी को भी धन दे देना मना नहीं है, पर अपने मुंह से कभी मत कहना कि बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी है। कभी अपने मुख से मत कहना कि मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया है, छोटी में अकल नहीं है, छोटी अच्छी है, बड़ी में अकल नहीं है। यह बात कभी मत कहो। क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है, किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। अपने को कभी नहीं कहना कि कौन अच्छा कौन बुरा। अपन तो 2 रोटी चकाचक खाओ, आनंद से अपनी जिंदगी जियो, दोपहर में 2 बजे टीवी खोल के बैठ जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनो, शाम हो जाए शिव मंदिर का भजन करो, कीर्तन करो, अपना जीवन बड़ी मस्ती में जियो। जितना भगवान ने ये जीवन दिया है इसको ऐसी गंवाना नहीं है, बड़ी आनंदता से जीना है। नहीं पड़ना अपने को ज्यादा चक्कर में, हमारी बड़ी बहू अच्छी, मेरी छोटी बहू अच्छी। ये भेद जब तुम्हारे भीतर आ जाएगा तो बहुओं के हृदय में भी ये भेद आ जाएगा, और बहुओं के भीतर अगर ये भेद आया तो जीवन नरक कर देगा। अपने को नहीं कहना, अपने को कभी बुराई नहीं करना साहब कि ये बुरा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। नहीं बोलना अपने को। बोल के क्यों अपन अपना मुख खराब करो। बुरा करने वाला को दिखता है लोगों को कि क्या बुरा हुआ है और क्या अच्छा हुआ। अपने को नहीं बोलना, अपने को तो एक बात कहना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब अच्छा हो रहा है, मेरा भोलेनाथ करा रहा है, भोलेनाथ संभाल रहा है, मेरी बहुएं भी अच्छी हैं, बेटे भी अच्छे हैं, किसी में भेद नहीं है। हम अगर भेद देखेंगे तो भेद अपनी दृष्टि में है, भेद अपनी दृष्टि में।
अगर हम भेद देखेंगे तो भेद हमारी दृष्टि में मिलेगा, और आप उस भेद को ना देखें। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। पार्वती मैया ने दोनों के पास जाकर कहा, कार्तिक गणेश दोनों मेरे पास में आओ। दोनों को बिठाया। क्या बात है? गणेश जी कहते हैं मैं बड़ा, कार्तिक कहते हैं मैं बड़ा। पार्वती जी ने शिव जी से किलवा दिया, जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर कर आएगा वो प्रथम पूछा जाएगा। सदानंद कार्तिकेय मोर पर बैठकर चले गए और गणेश जी महाराज चूहे पर बैठ गए और माता पार्वती और शंकर जी को एक जगह बिठा दिया। उनकी परिक्रमा गणेश जी महाराज ने की। उन्होंने परिक्रमा कर दी। अब गणेश जी ने ये परिक्रमा कर दी और सदानंद कार्तिकेय परिक्रमा करने के लिए गए। अब तुम लोगों ने बहुत अच्छे से ताली भी बजा दी कि साहब गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी, और ये गणेश जी ने परिक्रमा करी तो उनके लिए तुमने ताली बजाई ना? बोलो तो सही। हाँ ठीक, मना नहीं है। थोड़ा माइक बंद करवा दो, थोड़ी सी देर, आधा घंटा बाद चालू करवा। अब समझना, जरा फिर समझ लीजिएगा महाराज जी। गणेश जी महाराज ने माता पिता की परिक्रमा करी, वो प्रथम गिनती में आए क्योंकि उन्हें बुद्धि का परिचय दिया। सदानंद कार्तिकेय ने अपने माता पिता का कहना माना, परिक्रमा करने चले गए। गलत किया क्या सदानंद कार्तिकेय ने? जरा जम के बोलो। नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, एक बहू ने पूरी चाय बना के रखी है और दूसरी आई और वो ट्रे रख के चली गई और तुमने ताली बजा दी। अब देखो जरा, समझ, शिव पुराण का एक एक शब्द समझ में आना चाहिए आपको जिंदगी में, तो समझो कि शिव पुराण का आनंद मिला। उन्हें बुद्धि का परिचय दिया और उन्होंने अपने पिता के शब्द का परिचय दिया। गलत नहीं किया। शंकर भगवान खुश हो गए, प्रसन्न। उन्होंने कह दिया प्रथम गिनती में गणेश जी पूछे जाएंगे, प्रथम गिनती में गणेश जी पूछे जाएंगे। एक क्षण की देरी नहीं करी उन्होंने, उसी समय पर शंकर भगवान ने डमरू खड़काया, प्रजापति विश्वरूप जी को बुलाया, मेरे गणेश का विवाह होना चाहिए। पार्वती जी ने रोका, शिव जी थोड़ा सा रुकिए। शंकर भगवान अति उत्साह में रहे, छोटे बेटे के प्रति प्रेम अधिक रहा, उन्होंने देरी नहीं करी। माँ जगत जननी की बात नहीं सुनी। प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या को बुलाकर गणेश जी का विवाह कर दिया। विवाह हो गया। आनंद कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हुए हैं, गणेश जी का विवाह हो गया। रिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि घर में आ गई। रिद्धि सिद्धि के भी घर में एक एक बेटे ने जन्म ले लिया, शुभ लाभ पैदा हो गए, जन्म ले लिया, दादाजी बन गए। ये अति खुश हैं, पर इस खुशी में पार्वती जी को कोई खुशी नहीं है। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण के संवाद पर। जो बेटा दुकान पर बैठता है ना, पिता को सबसे ज्यादा काम यही कर रहा है, लग रहा है। अब पर जो बेटा पूरा मार्केट घूम रहा है,